एक हमने बनाया 108 बाई 90 का रेक्टेंगल। हम्म। 108 बाई 90। उसके बाद 27 इधर है, 13.5 इधर। 5 लिखी सेंटर लाइन लाइन लगा। लंबी। हाँ। और फिर सही। हाँ लिखा था। 13 पॉइंट। यहाँ पे एक सर्कल कितने गए? 13.5 का जी रेडियस। यहाँ पे यदि कितना? 18 का जी। 18। 18 का एक आर्क टेंजेंट है 2 पॉइंट। 22.5 का जी। बाई पॉइंट। ठीक हो गया। इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके मेरे। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई दोनों है। उसके बाद ये 15 है, ये 45 है। हाँ। पहले 45 वाला कर लो, फिर 15 वाला। फिर 15 वाला करना है तो इसको ऐड कर देना ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए। ऐड होना चाहिए। फिर यहाँ पे कांस्टेंट पीरियड है सॉलिड में। कांस्टेंट पीरियड लेके ये सारी जगह रख देना। कितना रेडियस है? 5। 5 का 5 का। अब मेरे को ना ये ओरिजिन पॉइंट इसके ऊपर चाहिए। जी ट्रांसफॉर्म मूव टू ओरिजिन। इस आर्क पे दोबारा करते हैं। मूव टू ओरिजिन, आर्क पे जाना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट जी हरा हो जाएगा। फिर इसकी आर्क पे सेंटर पॉइंट हरा हो गया और लाल भी आ जी जी। गया। लाल पे क्लिक कर। ठीक है। अपन यानी क्लिक नहीं करना सर। हाँ, बस वो कर्सर पॉइंट ले पे आ आके जाए। हरे रंग का इंतजार कर। जी जी। नहीं तो मैं लाइन लगा के भी मिड पॉइंट ले सकता था, पर जी जी। ऐसे भी कर सकते। उसके बाद मेरे को मशीन लेनी है, मिलिंग मशीन डिफॉल्ट। मिलिंग मशीन लेके मेरे को स्टॉक देना है। यहाँ से क्रिएट रेक्टेंगुलर स्टॉक, इसको सेलेक्ट करो। ओके।
स्टॉक डिस्प्ले ऑन कर देंगे तो नजर आने लग जाएगा। हम्म, उसके बाद मेरे को चाहिए क्या, पहले हमने ये वाला एरिया मिल गया था ना, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। 3D में, अच्छा 3D में होगा जी जी। हाँ नीचे रेडियस लगाया ना, जी जी जिसका जी। नीचे गोलाई है वो 2D में नहीं बची। ठीक है जी। एरिया रफिंग लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है मशीन ज्योमेट्री। मशीन ज्योमेट्री में कंट्रोल ए दबा के सारा सिलेक्ट कर लो। जी स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0.1 छोड़ेंगे। फ्लोर में 0, वॉल में 0.1, और स्टॉक की हो गया जी। फ्लोर 0 पे। मैं नीचे नहीं, मुझे छोड़ना दीवारों पे छोड़ना है, फिनिशिंग का कट भी लगा। ठीक है जी। जी जी। और टूल चाहिए हमारे को। टूल मैंने कहा जी मेरे को चाहिए 16 का एंड। मुझे पता है मैं फिनिशिंग तो चलाना ही है, तो इसलिए थोड़ा जी बड़ा जी। टूल लगा। कट पैरामीटर में स्टेप डाउन, हर बार स्टेप डाउन कितने का, 1। ठीक है। मोशन ये ऑफ रखना है, जब हार्ड मटेरियल हो ना तभी ऑन करें। जी। तो अब कुछ देने की जरूरत नहीं। ओके, डेप्थ ड्रॉप अपने आप ले लेंगे। ठीक है जी। ऐसे लग रहा है बड़ी ऊपर जा रहा है। जी जी। पैरामीटर में जाओ, लिंकिंग पैरामीटर में ये 50 लिखा है, इसको 50 लिखा है, 10, ताकि 10 ऊपर ही जाए। जी जी। वैसे तो 10 भी बहुत ज्यादा होता है। जी जी। 5 ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ 10 mm ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। हाँ हाँ, ये हो गया। इसको चलाने के बाद एक और चाहिए हमारे को, कंटूर का टूल। इसमें भी वैसे ही कंट्रोल ए दबाएंगे। कंटेनमेंट होता है भाई, इससे बाहर नहीं जाना, ये बाउंड्री दे देते भाई, इससे बाहर नहीं जाना। कहीं भी दे सकते हैं, ऊपर दे दो नीचे दे दो। ठीक है जी। अब चाहिए टूल बॉल नोज। ठीक है, जो हमारा रेडियस था 5 का 5 रेडियस, mm 10 का ले लेंगे जी तो रीडिंग। 10 का टूल, टूल नंबर 2 कर दो इसको। तो ठीक है, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। स्टेप डाउन चेंज कर दो, 0.25। ठीक है, जी ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर, जहां पर भी कहीं पे भी ऑप्टिमाइज लिखा है ना, जी। ऑन कर देते हैं हमेशा। ठीक है जी। ओके करेंगे, तो अब मेरे पास ये टूल पास है सर। जी ठीक है, इसमें जो है, इसमें हमने स्टॉक 0 कर दिया। पहले 0.1 छोड़ा था ना, इसमें 0। जी जी। ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए। यहाँ से हेलिकल भी ऑन कर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। बट टूल जो है स्प्रिंग की तरह से नीचे को है, मतलब झटका ना मारे, जी जी। नीचे को ही आए। ठीक है? कोई लिफ्ट नहीं है इसमें। फिर इन दोनों टूल पाथ पर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने से पहले ना, यहाँ पे वेरीफाई में कलर लूप ऑन करो। जी स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। ले।
इसको ना पता लगता है नीचे कि नीचे गोल है, देखो नीचे से जो स्टेप बना दिया ना, जी जी। यानी उसको समझ में आ रही है कि नीचे से गोल है। ये तेज कर देते हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹੀ ਦੱਬਣਾ ਕੱਲਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ हाँ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਲਰ? भाई, ठीक है। बोला ना सही। मतलब कलर लूप ऑन कर देंगे तो कलर जी अपने आप देता है वो। ठीक है जी। ठीक। अब ये जो एरिया मिल लिया था ना, एरिया मिल की बजाय अगर ये ऑप्टिमाइज रफिंग लेंगे तो और बढ़िया है। जी ऑप्टिमाइज रफिंग का क्या फायदा होता है, बाकी सब कुछ सेम। जी ऑप्टिमाइज रफिंग में हम, जो मेरा टूल है, टूल की ना फ्लूट लेंथ होती है एक, ये 26 mm। ये टूल कितना काट सकता जी है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन में टूल की फ्लूट लेंथ यूज कर सकते हैं। 26 है तो हम 16 यूज कर रहे हैं, 10 फिर भी छोड़ रहे हैं। जी उसमें हमने पॉइंट 1 mm का कट लगाया था, जी जी 0.5 0.8 का लगा। उससे जी नुकसान क्या होता है कि जो मेरा टूल है ना, जो मेरा जी टूल है वो 26 mm तक काट सकता था। मैंने 1 mm जी। यूज किया तो बाकी तो वेस्ट ही हो गए। बाकी तो बेचते हो वैसे। और अगर आगे से घिस गया वो या टूट गया, बाकी का भी वेस्ट हो गया। जी जी तो हमने 1 1 mm के 16 कट मारने की बजाय हमने कहा जी इकट्ठा ही 16 mm का कट मार। जी इसमें कार्बाइड का टूल यूज होता है, थोड़े महंगे आते हैं कार्बाइड के टूल, पर बहुत हार्ड होते हैं। जी जी और जो टूल देते हैं नॉर्मली, जो हम फील्ड स्पीड देते हैं 1500 2000, इसको जी 3500 देंगे। जो स्पिंडल स्पीड नॉर्मली हम 4000 5000 देते हैं, इसमें हम 12000 देते हैं। ठीक है जी। मतलब तेज चलाते हैं इसको। जी जी अब डेप्थ बढ़ा दी, तेज भी चला दिया तो और खतरा हो गया। जी पर स्टेप ओवर जो है वो कम कर देते। स्टेप ओवर टूल के डाई का 8%। ठीक है, ताकि बहुत पतला पतला कट लगे। जी तो चिप जो है बड़ी पतली पतली आएगी। जी ठीक है, ओके करेंगे। तो ये टूल पाथ जो है कुछ इस तरीके से तो यानी कि 16 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो जी नीचे काट ही नहीं पाया। जी तो यानी कि हमारे को थोड़ा तो कम करना पड़ेगा। अब टोटल हमारे को पता है 45 में से 10 गए, 35 है, 5 कर दे। तो 5 5 के कट लगा दे, नीचे तक चला गया ना। जी मतलब 1 1 mm से तो ज्यादा अच्छा ही है ना। जी जी। ਕਹਿੰਦੇ मतलब ਆਪਾਂ 21 mm टोटल ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ 35 ਆਪਾਂ है। ਨੇ 5 हाँ 5 mm ਦੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। हाँ, जी टाइम कम लगेगा। जी जी वैसे भी फीड स्पीड बढ़ा दिया तो और टाइम कम लगेगा। जी जी अगर मैं यहाँ पे लिख तो 35
डिवाइड बाय 3, तो ऐसे। पर इसमें क्या है, ये ना इतना मटेरियल छूट गया, तो यहाँ पे 35 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, 5 वाला आइडिया ठीक था, क्योंकि नीचे रेडियस है ना, तो इसलिए वो, मैं चाहता हूँ वो काट दे उसको। जी अब इसमें टूल पाथ देखो कितना बढ़िया चलेगा, जो वेरीफाई करके देखते हैं। मतलब अब मेरे को एरिया बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो कल हम यही बात कर रहे थे कि दोनों में से कौन सा चलाएं। जी ये कैसे पता लगेगा, ये दोनों को चला के पता लगेगा। जी जहां पे भी मटेरियल काटने के लिए बहुत ज्यादा हो, जी वहां पे एरिया ये डायनेमिक चलाते हैं। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल काटने को है ना, जी रेडियस। अगर मान लो मैंने पैरामीटर में मॉडल ज्योमेट्री में इसमें मटेरियल छोड़ दिया ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जगह एक मटेरियल छोड़ देगा। जी अब कैसे पता लगेगा कहाँ मटेरियल छोड़ा कहाँ नहीं छोड़ा। यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक मॉडल। जी सबसे पहले इसका नाम रखो रफिंग, डायनेमिक रफिंग। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। जी जी फिर यहाँ पे कर दो स्टॉक सेटअप पे क्लिक, कि हमने जो स्टॉक सेटअप बनाते हुए है ना वैल्यू भरी थी वो अपने आप आ जाए। जी इनिशियल स्टॉक, स्टॉक सेटअप जी पे क्लिक करेंगे तो इनिशियल स्टॉक आ जाएगा। सोर्स जो ऑपरेशन जो कौन भी सा। एक्स वाई जेड होगी जी। हाँ, जी सोर्स ऑपरेशन कौन सा, मैं कहा ये। जी स्टॉक को कंपेयर किसके साथ करना है, मैंने कहा जी ये मॉडल। अब जहां पे भी 1 mm से ज्यादा मटेरियल होगा वो जगह रेड होगी। जी इंतजार करेंगे। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है इसका मतलब होता है वेट करो, जी तो ये उसने रेड कर दिया। ठीक है जी। भी अपन ਨੂੰ पता लग गया भी आ छड्डे एक्स हाँ, छड्डी है वाई छड्डी है। भाई कहाँ कहाँ मटेरियल बचा, अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं तो और बढ़िया है, क्योंकि एक हम तो हमने उसको बोला ही था छोड़ने को। जी ठीक है, यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन ये चलाना चाहिए था, तो स्टॉक मॉडल। जी इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट। ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए लगाया। जी जी अब हमने फिर से एक बार यही सेम टूल पाथ चलाएंगे, पर अब की बार हमने कहा जी 0.1 मटेरियल छोड़ा। जी टूल पाथ कंट्रोल में कुछ नहीं चाहिए, टूल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, जी जितना मोटा टूल होगा उतना महंगा होता है, जी तो जी इसलिए हम ज्यादा मोटे टूल को यूज करेंगे नहीं, हमने का छोटा लिया। अब मैं चाहता हूँ रेस्ट मशीनिंग करना,
जी कि ये वाले टूल पाथ ने वन अनदर ऑपरेशन, इसने जहां जहां मटेरियल छोड़ा है जी। वहां वहां जाना है सिर्फ। ठीक है जी। ठीक है। जी तो ये टूल पाथ वहां वहां जाएगा जहां जहां, अच्छा सॉरी सरफेस कहता दी नहीं आपने, मॉडल ज्योमेट्री में यहाँ पे एरो करके कंट्रोल ए दबा दो। मशीन ज्योमेट्री देनी पड़ी है, ये एरो जी लेके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां जहां ये वाला टूल पाथ नहीं जा पाया वहां वहां ये टूल पाथ चले, सिर्फ वहीं चले। जी इसके बाद मैंने फिर से एक बार स्टॉक मॉडल क्रिएट किया। अब की बार इसका नाम रख देंगे रेस्ट। अब जो इनिशियल स्टॉक है वो स्टॉक सेटअप नहीं है। अब जो इनिशियल स्टॉक है वो जो इसने छोड़ा था पिछले वाले में वो है। जी सोर्स ऑपरेशन ये वाला, देखो अब यहाँ पर रेस्ट लिखा आ गया ना। जी सो स्टॉक कंपेयर में यही मॉडल दे देंगे, और इसको कहेंगे कि जहां पे भी 0.1 से ज्यादा मटेरियल है वो रेड करके दे। ठीक है, क्योंकि एक मटेरियल हमने काटना ही है, जी वो जी। दिखा रहा है हमारे को कि यहाँ यहाँ मटेरियल जो है बच, यहाँ पे 0.1 से ज्यादा मटेरियल, 0.1 की जगह 0.05 कर देता। तो जहां पे भी 0.05 से ज्यादा मटेरियल होगा तो हमारे को दिखाए। ठीक है। उसके जी बाद हम एक टूल पाथ चलाएंगे, जैसे कंटूर है वैसे ही वाटर लाइन, ये दोनों जी कंटूर जैसे ही हैं। जो हमने 2D में कंटूर चलाया बिल्कुल सही है। वाटर लाइन, स्टॉक को 0 कर दो, मशीन ज्योमेट्री में एरो दबा के कंट्रोल ए एंड सिलेक्शन, टूल पाथ कंट्रोल टूल दे दो, बॉल नोज स्टेप डाउन 0.1 का, और ओके। ये क्या करेगा, सारी बॉल को फिनिश कर देगा, 0.1 का कट लगा। जी यहाँ भी चल गया, यहाँ नहीं चलाना हमारे को, पैरामीटर में जाओ, टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री दे दो, इसको शिलोटे बाउंड्री का, इसका मतलब होता है परछाई। जी जी। भाई इस मॉडल की जहां परछाई बने वो बाउंड्री। ठीक है, तो फिर वो यार नीचे नहीं जाएगा क्योंकि परछाई बन गई तो वो बाउंड्री बन गई। वाटर लाइन का मतलब है जैसे अगर पानी की बूंद डाले तो ऐसे वो तुक्का तुक्का, अगली बार जब स्टेप बोलना है वो आगे बढ़ता जाएगा धीरे। ठीक है। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, एक नंबर सिलेक्ट हो गया, तीन भी सिलेक्ट हो गया, पांच हो गया। जी इसको वेरीफाई, वेरीफाई में कलर लूप ऑन कर देंगे, स्पीड स्लो करके लेगा। ये रफिंग हो गया। जी जी। इसको मशीन पे कितना टाइम लगेगा, इसको मशीन पे लगेगा 32 मिनट। ठीक है जी। टोटली 32 मिनट ला जाएंगे इन्हों। हाँ 32 मिनट 27 सेकंड की। हाँ, जिसमें से 17 सेकंड ये हवा में चला है। जी ठीक। रैपिड में चले गए ऊपर हम। हाँ ठीक है।
अब हम यहाँ पे एक बार और स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रख दो फिनिश। ठीक है। टूल दे दो रेस्ट, स्टॉक मॉडल रेस्ट हो गया। सोर्स ऑपरेशन ये हो गया। स्टॉक कंपेयर। अब जहाँ पे भी 0.01। ठीक है। 10 माइक्रोन हो गया। ओके। ठीक है, तो ये हमारे को दिखाएगा कि कहीं पे मटेरियल बच तो नहीं रहा। एक बार अपन लास्ट में भी चेक कर लेंगे भी बच रहे हैं या नहीं। एक्चुअली मैं हमारे को लास्ट में ही करना चाहिए, तो मैं तुम्हारे को समझा रहा था, ठीक है जी। इसलिए मैंने किया। अदरवाइज हम्म, ये दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। यही करो। और इसमें क्या करो, इसमें सारे टूल पास सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए। जी, जेड़ा जेड़ा अपन ने चलाए ने। हाँ, तो जो ठीक। चलाए हम तो सबको सिलेक्ट कर देंगे, तो सबको चेक कर लेगा ना भाई, किसी में तो नहीं रह रहा। ठीक है जी। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब होता है इंतजार करो, वेट। जी। पर ऐसे नहीं है वेट करो तो बैठे रहे हो, आप कुछ और काम कर सकते हो, वो बैकग्राउंड में चला रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे ना एक व्यूअर होता है, व्यूअर। जी। व्यूअर में हम देख सकते हैं कि मेरा पार्ट ऑल लेस, लेस करके देख सकते हैं भाई। अभी टॉलरेंस है थोड़ी थोड़ी देर, जी। पर ये बहुत कम है, मतलब क्योंकि कंप्यूटर है इसलिए वो दिखा रहा है, पर ये जी। बहुत जी। कम है। मतलब ऐसे जी। समझ लो, बाल जो होता है हमारा 20 माइक्रोन का होता है। जी। जी। ये है एक, जी। एक बाल का जो थिकनेस होती है वो 20 माइक्रोन की होती है। ये है जी। एक। तो ठीक है कितना जी। कम है ये, तो इसलिए इग्नोर कर सकते हैं हम इसको। जी। ठीक है। ठीक है, क्या चीज देखनी है वो देख सकते हैं। इसमें एक चीज जी। दिखाता हूँ, ये वाले स्टॉक मॉडल में। इसको सिलेक्ट करके व्यूअर में जाओ। तो ये हमारे को दिखा रहा है कि मेरा पार्ट क्या है, ऑल लेस। ये मटेरियल बचा हुआ है। और यहाँ से हमारे को क्लियरली दिखेगा भी कहाँ मटेरियल बचा है। जी। मिनिमम मैक्सिमम, क्या क्या सही कट गया वो जी। ठीक है। तो जब ये सारा कुछ हो जाए, तो यहाँ G1 जी। पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो एक जी कोड जनरेट हो जाएगा, जिसके लिए सारी ਜਿਹੜਾ मेहनत हो ਜੀ रही है। ਕੋਡ पेन ड्राइव में कितना कॉपी होगा जी फिर ये। जहां पे भी कंप्यूटर में सेव है उसको बाद कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक ये है जी। सेव करने को कह रहा है, सीधा ही पेन ड्राइव खोल के वहां पे सेव करो। ठीक है जी। सीधा पेन ड्राइव खोल के वहां पे जाके सेव जी। कर जी। दो, इसका नाम दे दो कुछ भी। अब ये हम फिर रख दूआ देते ਆਪਾਂ हैं। सीधा हैं। मशीन ਤੇ चला सकते हैं डिरेक्ट ये। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैंने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। तो ये जी कोड जो है पेन ड्राइव में डालेंगे और मशीन पे डला के चला दो। जैसे यहाँ चल रहा है सेम वहां चलेगा। मतलब हम ये मशीन पे मॉडल कुछ का नहीं कर चक्कर, सकते। कोई मॉडल का चक्कर तो नहीं इशू। ना ना, कुछ चक्कर नहीं, जो यहाँ दिख रहा है वैसे ही चले। ठीक है। ठीक है, तो ये जी कोड के लिए सारी मेहनत हो रही थी। ये जी जी। कोड आ गया। इसमें तीनों टूल हैं, T1 है जी। ना, ऐसे जी। T2 भी है, T3 भी है, सारे हैं।
जो जो टूल यूज किए वो सारे आएंगे। जी। ये देखिए T3 आ गया, T2 आ गया, T1 आ गया।